Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we learn lesson 15 सुंदरी एक्सरसाइज। इसके हम एक्सरसाइज जो व्याकरण से संबंधित, ग्रामर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उसे हम पढ़कर समझकर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, यहाँ पर वोकेबुलरी के अंतर्गत है ना, ये शब्दकोश होता है जिसके अंतर्गत ए दिया हुआ है कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ काइट, है ना। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, काइट, पतंग। डिस्क्राइब, वर्णन करना है। हाउ इट लुक्स, कि यह कैसे दिखाई देता है। यूज़ द गिवन वर्ड्स, यहाँ पर जो डिब्बे में, बॉक्स में जो भी वर्ड दिए हुए हैं इसका उपयोग करके हमें काइट के बारे में वाक्य लिखना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम जो है कलरफुल, इस जो वर्ड है इससे एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या बना सकते हैं? पहले तो हेडिंग डाल देंगे काइट, है ना। उसके बाद फिर फर्स्ट नंबर में लिखेंगे काइट इज मेड अप ऑफ कलरफुल पेपर। ठीक है, काइट इज मेड अप ऑफ कलरफुल पेपर। इसका मतलब होता है पतंग रंग बिरंगे कागज़ों से बनाया जाता है। कलरफुल का मतलब होता है रंग बिरंगा, है ना। तो पतंग जो है रंग बिरंगे कागज़ों से बनाया जाता है। मेडअप मतलब बनाया जाता है। ओके बच्चों, सेकंड है इसमें वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबी, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट हैज़ लॉन्ग टेल, इसकी एक लंबी पूंछ होती है। इट हैज़ लॉन्ग टेल, है ना। तो इसकी लंबी पूंछ होती है। ठीक है, थर्ड में दिया हुआ है टेल। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड जो है उस सेंटेंस में आ गए कि इसकी एक लंबी पूंछ होती है। ओके बच्चों, इसके बाद है कि हमने सेकेंड और थर्ड भी एक ही वाक्य में बना दिए। अब है फोर्थ हाई। हाई का मतलब होता है एकदम ऊंचाई पर, ऊंचा। तो हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? और उसके बाद इसमें फ्लाई भी है ना। तो ये भी जो है एक साथ बन जाएंगे इसमें। तो जो शब्द बनेगा वो है इट लाइक्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई, है ना। तो इसे क्या है? पसंद है, इसे आकाश में, ठीक है ना, काइट को आकाश में ऊंचाई पर उड़ना पसंद है। ठीक है, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे हम? इट लाइक्स, पतंग को पसंद है, टू फ्लाई हाई, उड़ना, हाई मतलब ऊंचाई पर, इन द स्काई, आकाश में ऊंचाई पर उड़ना पसंद है। इस तरह से हम इन शब्दों का उपयोग करके, इन वर्ड का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? काइट के बारे में सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बी। बी में लिखा है राइट अपोजिट। विलोम शब्द लिखने के लिए कहा गया है। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं दिन का रात, है ना, पाप का पुण्य, लाभ का हानि, तो वैसे ही हमको इंग्लिश में लिखना है ना। हाई, हाई का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो इसका अपोजिट होगा लो। लो मीन्स नीचे। ओके, सेकंड है नियर। नियर मीन्स होता है पास, तो इसका अपोजिट होगा फार। फार मीन्स दूर। थर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग यानी लंबी। ठीक है, तो शॉर्ट यानी छोटी। ओके, फोर्थ है हैप्पी। हैप्पी यानी खुश, तो इसका अपोजिट होगा सैड।
सैड यानी दुखी। फिफ्थ है फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स होता है प्रथम आना, तो इसका अपोजिट होगा लास्ट, अंतिम। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसमें सी है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है विद द करेक्ट वर्ड, सही शब्द से, है ना। ये जो ब्लू में दिखाई दे रहे हैं ये पूरे वर्ड हैं, इन शब्दों का उपयोग करके हमें ये जो खाली जगह है इनको फिलअप करना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जो ब्लू कलर में जितने भी वर्ड है उनका हमें शब्दार्थ पता होना चाहिए। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं कि इसका शब्दार्थ क्या होगा। ठीक है, जैसे है यहाँ पर ट्राइड। ट्राइड का मतलब है प्रयास। ओके, फिर है विंड। विंड मीन्स हवा। काइट। काइट मीन्स पतंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स डोर या रस्सी। लिफ्ट, उछलना, अप, ऊपर। ऊपर उछलना, लिफ्ट अप, ऊपर उछलना। स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ। फ्लू, उड़ना। टग्ड, कसकर खींचना। ठीक है, कसकर खींचना। स्पेस। स्पेस मीन्स होता है जगह। ओके बच्चों, अब हम इन शब्दों की सहायता से इन खाली जगह को भरेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस, आई बॉट ए। बॉट मतलब खरीदा, आई मतलब मैंने, ए एक, मैंने एक खरीदा। ठीक है, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, मतलब मैंने जो है कल खरीदा। तो क्या चीज़ खरीद सकता है वो, काइट, है ना। इसमें से हम जो शब्द चुनेंगे वो क्या आएगा, काइट। आई बॉट ए काइट, है ना। तो इस फिलअप्स में क्या आएगा, काइट। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद जो सेकंड है इसमें लिखा हुआ है, आई मेड ए। मैंने बनाया है। ब्लैंक फेस ऑन इट, है ना। चेहरा बनाया है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली जगह में आएगा वो शब्द क्या आना चाहिए, स्माइलिंग फेस। ठीक है, जो आएगा वो क्या आएगा, स्माइलिंग, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्माइलिंग। थर्ड है इसमें, आई वेंट इनटू ओपन। आई मतलब मैं जो है वेंट गया। ओपन, ओपन के बाद क्या आएगा, मतलब जो बॉबी था वो गया था, कहाँ पर गया था, ओपन स्पेस, वो खाली जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्पेस, ये वाला थर्ड में। ओके बच्चों, इसके बाद है फोर्थ, आई ब्लैंक टू फ्लाई इट, है ना। तो यहाँ पर जो आई मतलब मैंने, है ना, टू फ्लाई इट, तो यहाँ पर जो हम शब्द लिखेंगे वो है ट्राइड। मैंने इसे उड़ाने का प्रयास किया। ठीक है, मैंने इसे उड़ाने का प्रयास किया। इट मतलब इसे। इसके बाद है द ब्लैंक केम एंड इट ब्लैंक इन द एयर। उसके बाद क्या हुआ, द केम, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विंड। ठीक है, कौन आया, हवा आया। ठीक है, एंड इट, और यह जो है लिफ्ट अप। अब यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, लिफ्ट अप, और यहाँ पर क्या आएगा, विंड, है ना। द विंड केम, हवा आया, एंड इट, यह लिफ्ट अप, ऊपर उछलना शुरू किया, इन द एयर, हवा में। कहाँ,
हवा में ऊपर उछलना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद है ईट, है ना, ईट यह, और उसके बाद है हार्ड, कठोर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, टग्ड। ठीक है, जो शब्द आएगा वो क्या है, टग्ड। अब इसका अर्थ क्या होगा, वह ऊपर की ओर खींचता चला गया। टग्ड का मतलब होता है कसकर खींचना। तो पतंग क्या करने लगी, जैसे ही वो लिफ्ट अप की तो ऊपर की ओर खींच रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इट टग्ड, कसकर खींचना। ठीक है, उसके बाद है आई लेट गो ऑफ द ब्लैंक एंड इट। आई, तो इसके बाद जो आई लेट गो ऑफ द के बाद हम जो शब्द लिखेंगे, है ना, आई लेट गो ऑफ, मैंने उसको क्या किया, छोड़ा। किसे, स्ट्रिंग। यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। ठीक है, एंड ईट, और यह। ठीक है ना, इसके बाद वो क्या हो जाएगा, लास्ट में जो आएगा वो फ्ल्यू। जो वर्ड आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, फ्ल्यू, है ना। एंड इट अप एंड अप एंड अप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्ल्यू। जो वर्ड आएगा वो है फ्ल्यू। आई लेट गो ऑफ, मैंने उसे छोड़ना शुरू किया। किसे, स्ट्रिंग, रस्सी को। एंड इट, और यह जो है उड़ना शुरू किया। अप एंड अप एंड अप, मतलब ऊपर ऊपर वो उड़ रहा था। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें लिखा है रीड द सेंटेंसेस, वाक्य को पढ़ना है, एंड प्लेस द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट प्लेसेस। जो विशेषण है ना, पढ़कर सही स्थान पर विशेषण का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें विशेषण का उपयोग करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है सुंदरी वाज अ काइट, है ना। अब ब्यूटीफुल दिया हुआ है, ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सुंदरी वाज अ ब्यूटीफुल काइट। मतलब जो दिया हुआ है इस विशेषण को, ये जो विशेषता है इसको हमको उसके साथ जोड़ के लिखना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सुंदरी वाज अ ब्यूटीफुल काइट। ए के बाद हमको ब्यूटीफुल लगाना है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड है बॉबी लुक्ड फॉर स्पेस। तो हम क्या करेंगे, स्पेस के पहले ओपन शब्द को लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉबी लुक्ड फॉर ओपन स्पेस। थर्ड, मेरी गो राउंड वाज प्लेइंग ए ट्यून। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ट्यून है इसके पहले हम हैप्पी, जो ब्रैकेट में जो विशेषण शब्द दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसे लिखेंगे। मेरी गो राउंड वाज प्लेइंग ए हैप्पी ट्यून। ठीक है, इसी तरह से, है ना, ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ, ए डॉग वाज होल्डिंग ऑन टू हर टेल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो ये लिटिल और दिया हुआ है लॉन्ग, इसमें से हम किसे लिखेंगे, लॉन्ग को लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, लॉन्ग। तो टेल के पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, लॉन्ग लिखना पड़ेगा। जैसे ए डॉग वाज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, है ना, उसकी पूंछ को कुत्ता क्या करके रखे रहता है, पकड़ के रखे रहता है। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ में बॉयज़ एंड गर्ल्स वेयर सिटिंग ऑन द एनिमल्स ऑफ मेरी गो राउंड। जो बच्चे थे, लड़के और लड़कियां, वो एनिमल्स के, लकड़ी के जो एनिमल्स थे उसमें गोल गोल झूले पर बैठे हुए झूल रहे थे, है ना।
तो इसमें क्या है, वुडन, जो वुडन शब्द है उसे हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, वुडन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स वेयर सिटिंग ऑन द के बाद हमको वुडन को लिखना है, ठीक है ना। वुडन एनिमल्स ऑफ मेरी गो राउंड, जैसे हमने बुक में जो पढ़ा था ना उसके हिसाब से ये एनिमल्स जो बना था वो किसका बना हुआ था, लकड़ी का। तो इस वुडन को हम एनिमल के पहले लिखेंगे, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स वेयर सिटिंग ऑन द वुडन एनिमल्स ऑफ मेरी गो राउंड, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उसी को ही हमको इसमें पुटअप करना है, ठीक है। इस तरह से वह उसकी क्या है, विशेषता को बतलाता है ना। तो जो लड़के और लड़कियां मेरी गो राउंड हवाई झूले है ना, लकड़ी के बने जानवरों पर बैठे हुए थे, है ना, उस पर बैठकर झूल रहे थे। इसमें छठवा है, सुंदरी वाज अ काइट। तो इसे हम अब देखो, इसमें लिखा है बिग रेड वाइट एंड ब्लू, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सुंदरी वाज अ बिग, है ना, वाज ए के बाद हमको लिखना है काइट के पहले बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है सिर्फ वुडन वाले को ही हमको एनिमल्स के पहले लिखना है, बाकी जो भी है ना, उसमें हमको क्या करना है, ये जो लास्ट वाले शब्द है इसके पहले लिखना है। जितने भी ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं उसको लास्ट वाले के पहले लिखना है। जैसे सुंदरी वाज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। ओके बच्चों, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें शॉर्ट आउट ऑल डूइंग वर्ड्स। इसमें क्या करना है, जो वर्ड हैं फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देन विथ देयर 3 फॉर्म्स। जो क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, है ना। तो क्रिया के तीनों रूपों को लिखना है। जैसे फर्स्ट रूप में, जैसे ये वर्ब है, वर्ब है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेक, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या बना हुआ है, मेड, और थर्ड फॉर्म मेड। तो ऐसे ही जो बुक में और भी ऐसे शब्द हैं जो वर्ब आया हुआ है उसके 3 रूप लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं गो, ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गया, और थर्ड फॉर्म में आएगा गॉन, ठीक है। इसी तरह से कम, है ना, कम मतलब आना, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, केम सेकेंड फॉर्म हो गया, और फिर जब कम लिखेंगे तो वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से इसमें और भी वर्ड हैं, जैसे कि से मतलब कहना, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है सैड, SAID सैड, और थर्ड फॉर्म भी होता है सैड, ठीक है। इसी तरह से और भी हम लिख सकते हैं, जैसे प्ले का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड होता है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है सी, फिल द ग्रिड। इस ग्रिड को भरना है विद वर्ब फ्रॉम द स्टोरी। जो कहानी में हमने शब्द जो पढ़े हुए हैं, क्रिया शब्द, उन्हीं को यहाँ पर कंप्लीट करना है, और कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, बाकी को भर के कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ब इसमें आएगा वो है लीप। क्या आएगा, लीप, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल तो लिखा हुआ है तो लिखेंगे ई, और यहाँ पे लिखेंगे ए। इस तरह से ये बन जाएगा लीप यानी उछलना, ठीक है। अब ए टी, इस तरह से ये जो बन गए 8, है ना। अब टी से स्टार्ट हो रहा है, तो टी से क्या शब्द हमने पढ़ा है, टग, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टग, और टग मतलब क्या होता है, कसकर खींचना। अब इसी तरह से PU तो हो गया, तो हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, एल, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, पुल,
PULL पुल। इसी तरह से यहाँ पर क्या वर्ड बनेगा, यहाँ पर L तो लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, खाली जगह में OO। इस तरह से ये हो जाएगा लुक। लुक मतलब देखना। अब देखो यहाँ पर है ना, ये इसमें क्या अल्फ़ाबेट हम लिखे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उसमें शब्द आया था उसके हिसाब से है सू, है ना, जब चिड़िया को भगाने के लिए जो आवाज़ निकालते हैं वो, है ना, तो शू, ठीक है। अब यहाँ पे H से हम क्या शब्द जो वर्ब है वो बना सकते हैं, तो आएगा यहाँ पर होल्ड, HOLD, होल्ड यानी पकड़ना, ठीक है। इस तरह से इस ग्रीड को हम कंप्लीट करेंगे और पूरे को कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ओके बच्चों, इसमें नेक्स्ट है एक्टिविटी, है ना। एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, राइट योर नेम, अपना नाम लिखना है, एंड राइट अ वर्ड, और शब्द भी लिखना है, फॉर द ईच लेटर, जितने भी लेटर आपके नाम में आ रहे हैं उससे वर्ड लिखना है, विच यू फाइंड इन योर नेम, है ना, और जो आपका जो नाम का स्पेलिंग है उससे वर्ड लिखना है। द वर्ड यू यूज़ इट मस्ट स्टार्ट विद द सेम लेटर, ठीक है, और वह शब्द उसी अक्षर से शुरू होने चाहिए, है ना। अपना नाम लिखना है, उसमें आने वाले जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उससे शब्द बनाना है, और वह शब्द जो है उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि माय नेम इज़ रमेश, तो देखो रमेश का स्पेलिंग इस तरीके से लिख दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है देयर आर 6 लेटर्स इन माय नेम, इसके नाम में जो है 6 लेटर हैं, RAMESH, इस तरह से 6 लेटर। अब R से यहाँ पर वर्ड बनाना है, तो क्या हो गया, रैट, A से बनाए एप्पल, M से बनाए माउस, E से बनाए एग, और S से सन, H से हैट। इस तरह से क्या हुए हैं कि वर्ड जो है बनाए हैं, जो इसके नाम का लेटर था उस लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनाए। इसी तरह अब क्या लिखा हुआ है, टीचर में आस्क स्टूडेंट्स टू राइट वर्ड्स गिविंग डिफरेंट सिचुएशंस सच एज, इसका मतलब है कि टीचर जो है बच्चों से ऐसे शब्द पूछ सकते हैं जो अलग अलग स्थिति के अनुसार हो, है ना। जैसे यहाँ पे है ईच वर्ड शुड हैव 3 लेटर्स, है ना, ऐसे शब्द जो कि 3 लेटर से, वर्ण से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले शब्द, 3 लेटर वाले। जैसे यहाँ पे 3 लेटर वाले हैं रैट, है ना, ये एग, तो ये क्या है 1 2 3 3 लेटर वाले हैं। इसी तरह से फिर और क्या इसमें हम देखते हैं, ईच वर्ड शुड हैव 4 लेटर्स, मतलब फिर ऐसे शब्द बना सकते हैं जो 4 अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है ना। फिर उसके बाद ईच वर्ड शुड बी अ डूइंग वर्ड, है ना, ऐसे शब्द बना सकते हैं जिसमें क्या हो रहा हो, कार्य प्रदर्शित हो रहा हो, कुछ काम हो रहा हो, ऐसे शब्द भी बना सकते हैं। फिर है ईच वर्ड शुड बी एन एडजेक्टिव, विशेषता बतलाने वाले शब्द हो, ऐसा शब्द भी बनाना है। फिर है ईच वर्ड शुड बी अ नाउन, है ना, ऐसे शब्द जो कि क्या हो, संज्ञा शब्द हो, नाउन मतलब संज्ञा शब्द हो, ठीक है। तो हम जो है इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट टास्क जो दिया हुआ है, ईच वर्ड शुड हैव 3 लेटर्स, है ना, ऐसे शब्द बनाएंगे जो 3 लेटर वाले हो, ठीक है, 3 अल्फ़ाबेट वाले हो, ऐसे शब्द हमें बनाना है, सार्थक शब्द, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये रमेश नाम है उसके हिसाब से है, आप इसे अपने नाम के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना। मैं जो है इस रमेश के हिसाब से ही बता रही हूँ। जैसे आर से ये बने हुए हैं रेड, है ना, हम और क्या बना सकते हैं,
ठीक है। तो जैसे ये ए से है ना, एक तो 3 लेटर वाले हो गए रैट, है ना। अब इस ए से हम क्या बना सकते हैं, एंट, ठीक है, एंट यानी चींटी। इसी तरह से एम से 3 लेटर वाले हम क्या बना सकते हैं, मैट, मैट यानी चटाई, ठीक है। तो ये हो गए 3 लेटर वाले, ये वाला टास्क कंप्लीट। अब है सेकेंड, ईच वर्ड शुड हैव 4 लेटर्स। अब ऐसे शब्द हम बनाएंगे जो कि 4 लेटर वाले हो, अल्फ़ाबेट वाले हो, है ना। तो हम क्या बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर है आर को ही ले लेते हैं, है ना। तो आर वाले में हम बना सकते हैं रूम, ठीक है, रूम यानी कमरा। इसी तरह से एम से बना सकते हैं मून, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, एस से बना सकते हैं सून, सून यानी जल्दी, मून यानी चंद्रमा, ठीक है ना। तो ये हो गए। इसी तरह से अब हम अगले टास्क पे आते हैं, थर्ड, ईच वर्ड शुड बी अ डूइंग वर्ड। मतलब ऐसे शब्द बनाने हैं जो क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, जैसे जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है। जैसे आर से हम बना सकते हैं रन, रन यानी दौड़ना, ठीक है। और उसी तरह से हम और जो क्रिया वाला शब्द है वो है, जैसे एम से बना सकते हैं मेक, है ना, मेक यानी बनाना। इसी तरह से और है, एस से हम बना सकते हैं स्लीप, स्लीप यानी सोना, ठीक है। अगला टास्क है हमारा, ईच वर्ड शुड बी एन एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो कि क्या बताते हो, विशेषता बताते हो, है ना, विशेषण। तो हम क्या बना सकते हैं, एस, एस से बना सकते हैं स्वीट, मीठा, ठीक है। एच से हार्ड, कठिन, ये भी बता रहा है एक विशेषता, है ना, कि ये कठिन है। फिर है ए से एबल, एबल यानी योग्य। तो ये क्या क्या कर रहा है, ये जितने भी वर्ड है वो विशेषण एडजेक्टिव को बताते हैं। इसी तरह से अगला जो है टास्क वो है, ईच वर्ड शुड बी एन नाउन। हमें ऐसे शब्द बनाने हैं अब इस रमेश वाले अल्फ़ाबेट से कि वो नाउन होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम आर से हम बना सकते हैं राम, तो ये क्या हो गया, ये नाउन है ना। और जैसे यहाँ पे है, एक तो हो गया राम, है ना, ये नाम हो गया। फिर ए से हम क्या कर सकते हैं, आगरा, तो ये जगह का नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से और क्या हम वो कर सकते, इसी तरह से एम से हम मैंगो, तो ये क्या हो गया, वस्तु का नाम, है ना। हैट, एच से हैट, टोपी, तो यह टोपी, है ना। तो ये क्या है, ये नाउन हो गया। इस तरह से हमको अलग अलग टास्क के रूप में उसको बनाना है, ताकि इससे हमें क्या हो सके, हम शब्द को उसको बढ़ा सके और उसका वर्ड मीनिंग वगैरह भी हम समझ सकें। ओके बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फन टाइम, है ना। इसमें जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, हैव यू एवर विजिटेड अ फेयर। फेयर मतलब मेला, क्या आपने किसी मेले को देखा है। लुक एट द पिक्चर, आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। स्पीक बोलना है, एंड राइट लिखना है, अबाउट इट इसके बारे में, इन योर ओन वर्ड्स अपने शब्दों में इस चित्र को देखकर लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये जो चित्र है ये किसका है, मेले का है ना। तो फर्स्ट हम हेडिंग जो डालेंगे वो लिख देंगे कि फेयर, ठीक है। इस तरह से डालने के बाद अब हम इसके बारे में लिख देंगे कि दिस पिक्चर इज़ ए फेयर, है ना। यह जो चित्र है वो एक मेले का है। सेकंड में लिख सकते हैं, इन दिस पिक्चर
2 मेरी गो राउंड्स। ठीक है, इस पिक्चर में 2 हवाई झूले हैं, एक बड़ों के लिए है और एक बच्चों के लिए है। ठीक है, उसके बाद है इन दिस पिक्चर, थर्ड में लिखेंगे इन दिस पिक्चर ए बलून मैन। इस पिक्चर में एक बलून मैन है। फिर आगे लिख सकते हैं इन दिस पिक्चर ए टॉय सेलर, एक खिलौने बेचने वाला है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि मैनी चिल्ड्रन इंजॉय टू मेरी गो राउंड, है ना। यहाँ पे जो बच्चे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ है, वो क्या कर रहे हैं, मेले जो मेरी गो राउंड है उसमें झूल के मज़ा कर रहे हैं। ठीक है, एंड इन दिस पिक्चर 2 स्टॉल, यहाँ पे 2 स्टॉल लगे हुए हैं। और ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।